Hello everyone. So today we are going to test the divisibility by 11. Okay. 2, 4, 8 का आई होप आपको याद होगा, वो कुछ सिमिलर पैटर्न था. 3 और 9 का भी कुछ सिमिलर पैटर्न था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी बाय 11. 11 का टेबल कैसा होता है? 11, 22, 33, 44. अगर हमारे पास इजीली मतलब जहाँ तक हमें टेबल आता है वहाँ तक नंबर आता है फिर ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है या हम ये टेस्ट्स को क्यों यूज़ करते हैं, व्हेन देयर इज़ अ लार्ज नंबर, देन हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी, जहाँ पर हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि वो डिवाइड होता है या नहीं होता है. देन हाउ कैन वी चेक? ओके, नाउ लेट्स टेक वन बिग नंबर 7296000893. ओके, मुझे भी नहीं पता कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता 11 से. मैंने अपने आप एक नंबर फ्रेम किया. नाउ जस्ट लुक एट द प्रोसीजर हाउ टू चेक. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देखो मैं सर्कल करने वाली हूँ कुछ नंबर. फर्स्ट नंबर से शुरू किया, लास्ट वाले से, एक छोड़ा सर्कल, एक छोड़ा सर्कल, एक छोड़ा सर्कल, एक छोड़ा सर्कल. ओके, अब मैंने क्या करना है, इनको करना है प्लस. ये जो सर्कल्स करे हुए ना नंबर, इनका मैंने क्या निकाला, प्लस करके इनका सम निकालूंगी. क्या क्या डिजिट्स हैं? 3 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 7. ओके, तो ये कितना आ गया? 3 प्लस 8 इज 11, ये तो 0 है. 11 प्लस 9 इज 20 एंड इट इज 27. ओके, अब जो बेचारे नंबर्स बच गए हैं, कौन कौन से बच गए? ये देखो, ये 9 0 6 2. ओके, अब हम इनका निकालेंगे सम ऑफ लेफ्ट नंबर्स. ठीक है, वो क्या आ गया? 9 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2. सो दिस इज 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17. ओके, आपको ये बात समझ आई? क्या किया मैंने क्या किया, जो ऑड प्लेसेस पर नंबर थे उनको सर्कल किया, उनको ऐड किया उन डिजिट्स को. फिर जो इवन प्लेसेस पर नंबर थे उनको भी ऐड किया. अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इनका डिफरेंस निकालने वाली हूँ. आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस. मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, हार्डली मैटर्स. 27 माइनस 17, व्हाट डू आई गेट? 10. ओके, जब भी मुझे ये डिफरेंस जो है 0 या 11 के टेबल का कोई नंबर मिलता है, यानी कि डिविजिबल बाय 11 मिलता है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट. जैसे कि यहां पर मुझे क्या मिला है? 10. सो 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 11. ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 1 2 3 0 4 3 2 1. okay, now check for it. यहां पर मेरे पास 1, फिर मैंने एक छोड़ दिया नंबर 3, फिर एक छोड़ दिया 0, फिर एक छोड़ दिया 2. ओके, अब मैंने इनका क्या लिया? सम. कितना आ गया? 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 1, सो इट इज 5 प्लस 1 6. ओके, और जो बच गए नंबर्स, दिस 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 दिस, इनका सम कितना आ गया? 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2. नाउ व्हाट डू वी गेट? 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10. Clearly again the difference comes out to be 10 माइनस 6 लो या 6 माइनस 10, पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं. आई शुड अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंस शुड आइदर बी 0 और द डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 11. तो ये कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना. इट मीन्स ये हमारा डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 11. अब कोई ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं जिसमें वो डिविजिबल होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. 40120311121. मैंने अपने आप एक एग्जाम्पल एक और क्रिएट किया. नाउ 1, एक छोड़ा, एक छोड़ा, एक छोड़ा, एक छोड़ा, ये आ गया. ओके,
अब मेरे पास सम कितना आएगा? माई सम इज गोइंग टू बी 0 + 2 + 3 + 2 + 1. दिस इज 5 + 3 8 आ गया. ओके अब जो मेरे पास बच गया था मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूँ. ये और ये, इसका सम कितना आएगा मेरे पास? 4 + 1 + 0 + 1 + 2. So this is 5, 6, 6 + 2, 8. Okay. So clearly the difference here in the two sums is 0. अगर डिफरेंस 0 आ जाए तो हमने बोला था ना कि वो नंबर यानी कि डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, राइट? 0 या 11 के टेबल का कोई नंबर होना चाहिए. ओके एक और लास्ट एग्जाम्पल. 7 9 3 4 1 8 0 1 कुछ अपने आप ही मैंने फिर से क्रिएट किया. नाउ फर्स्ट नंबर सर्कल, एक छोड़ा सर्कल, एक छोड़ा सर्कल, एक छोड़ा सर्कल. ओके पहले इसका सम निकालते हैं. इसका सम आ गया 9 + 4 + 8 + 1. सो दिस इज 9 + 4 13, 13 + 8 21 + 1 22. ओके नाउ लेट्स फाइंड आउट द सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स 0 1 3 7. ये मैं अभी लिखकर बता रही हूँ. विद प्रैक्टिस आप चाहे बिना लिखे भी इसको डायरेक्टली भी आप सम निकाल सकते हो फटाफट से. जो बचा हुआ सम है वो क्या है? 7 + 3 + 1 + 0. 7 + 3 10 + 1 11 आ गया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 22 - 11. डिफरेंस हियर इज 22 - 11 विच इज 11. तो ये 11 के टेबल का नंबर मिल गया ना मुझे. It means this complete number is going to be divisible by 11. कितना आसान हो गया, right? I hope you have understood it clearly. Thank you.